वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर वेब फ्रॉक फॉर 4 to 5 और बेबी गर्ल। जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक लिए हुए हैं। जहाँ प्लेन फैब्रिक हमने लिया है 1.5 मीटर और प्रिंटेड फैब्रिक लिया है 1 मीटर और साथ में 2 मीटर नेट फैब्रिक लिया हुआ है। तो चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रिंटेड फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो फोल्डेड एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। और चेस्ट का पार्ट यहाँ पे हम लेंगे 8.5 इंचेस और आर्म होल ड्रॉ करना है हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरह से। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने रखी है 9 इंचेस। यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। और यहाँ से दोनों पॉइंट्स को हमें मिलाना है। और नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है बैक पार्ट के लिए 1.5 इंचेस और फ्रंट पार्ट के लिए 2.5 इंचेस। और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें नेक ड्रॉ करना है इस तरह से फ्रंट और बैक के लिए हल्का सा राउंड शेप देते हुए। और यहाँ पे लिप शेप बनाने के लिए हमें क्रॉस में इस तरह से 5.5 इंच जितना मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ से सेंटर तक हमें इस तरह का लिप शेप बनाना है लाइन ड्रॉ करते हुए। अब हमें इसे कट कर लेना है। और सबसे पहले यहाँ पे हम बैक पार्ट के लिए नेक कट करेंगे। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इससे ओपन करेंगे। और यहाँ पे बैक पार्ट को हमें सेपरेट करना है और पार्ट को हम फिर से फोल्ड करेंगे सेंटर से। और अच्छे से फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए नेक कट करना है। तो इस तरह से हमें 2 पीसेस मिल गए हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए टॉप पार्ट के इस तरह से। और यहाँ पे प्लेन फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड करना है इस तरह से। और यहाँ पे हम बेस फैब्रिक कट करेंगे टॉप पार्ट का। तो बैक पार्ट को हमें सेंटर से फोल्ड करते हुए सीधा इसके ऊपर रखना है इस तरह से। और राइट साइड को मिलाते हुए हमें इसे अरेंज करना है और इसे एज इट इज़ मार्क कर लेना है हमें इस तरह से। और एज इट इज़ मार्क करने के बाद हमें इसे कट कर लेना है इस तरह से। देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो हमें 2 पीसेस मिल गए हैं यहाँ पे। और बैक पार्ट को हमें सेपरेट करना है और पार्ट को हमें फिर से फोल्ड करना है सेंटर से। और यहाँ पे हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे हमने जो मेन फैब्रिक कट किया है इससे। और अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट के लिए नेक कट करना है बेस फैब्रिक का इस तरह से। और मार्क करने के बाद हम इसे कट करेंगे। तो इस तरह से टॉप पार्ट के लिए 2 बेस फैब्रिक हमने कट कर लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए इस तरह से। और मेन फैब्रिक को हमें बेस फैब्रिक पे
उल्टा रखना है इस तरह से, और दोनों को यहाँ पे अच्छे से मिलाएंगे हम। दोनों पार्ट पे हमें मेन फैब्रिक उल्टा रखना है इस तरह से, और यहाँ पे आर्म होल में, नेक पार्ट में और आर्म होल में हमें सिलाई लगानी है, और इसके बाद हमें लिप शेप में भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। और इस तरह से फ्रंट पार्ट में भी हमें आर्म होल में, नेक पार्ट में और आर्म होल में हमें सिलाई लगानी है, और लिप शेप में भी हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में इस तरह से। और अब हम यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से अब नोचेस लगाएंगे। जहाँ भी हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे हमें हल्के हाथों से कट्स लगाने हैं इस तरह से। और फ्रंट पार्ट में भी हम इस तरह से नोचेस लगाएंगे, और नोचेस लगाने के बाद हमें दोनों पार्ट को ओपन एरिया से हमें इसे राइट साइड पे टर्न करना है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट को राइट साइड पे टर्न कर लिए हैं, और ये हमारा राइट पार्ट है, इसके ऊपर हमें दूसरा उल्टा रखना है, और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद दोनों शोल्डर में हमें सिलाई लगा के इसे अटैच करना है। ये देखिए हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं फ्रंट और बैक में। और यहाँ पे हमें स्लीव्स अटैच करनी है, तो 2 स्ट्रिप्स हमने कट की हुई है फैब्रिक से। इसे दोनों को साथ में हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पे हमें 6 इंचेस इतना मार्क करना है लेफ्ट साइड में, और इसके बाद मार्किंग से नीचे की तरफ हमें 2.5 इंचेस इतना मार्क करना है, और वहाँ से हमें इस तरह से स्लीव्स के लिए शेप ड्रॉ करना है। और यहाँ पे राइट साइड में हमें डाउन पे 5 इंचेस मार्क करना है, और यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, और दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे और हमें इससे कट कर लेना है। तो स्लीव्स के लिए हमें 2 पीसेस मिल गए हैं यहाँ पे, जिससे हम यहाँ पे आर्म होल पे उल्टा रखेंगे, और दोनों बॉर्डर को मिलाते हुए हमें ऊपर से सिलाई लगा के स्लीव्स को अटैच करना है। दोनों स्लीव्स को हम अटैच करेंगे। ये देखिए हमने स्लीव्स अटैच कर ली है दोनों आर्म होल पे, और स्लीव्स की बॉर्डर को हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है दोनों स्लीव्स में इस तरह से। देखिए हमने सिलाई लगा दी है, और इस तरह से हमने टॉप का पार्ट रेडी कर लिया है। और बॉटम के लिए हमने प्लेन फैब्रिक से 2 रेक्टेंगल पीस कट किए हुए हैं, जिससे दोनों को साथ में हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है इस तरह से, जिसकी लेंथ हमने रखी है 19 इंचेस। और यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इससे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे सेंटर को हमें मिलाना है, और यहाँ पे हम ब्रॉडनेस मार्क करेंगे टॉप पार्ट की, और ये जो मार्किंग है वहाँ से हमें लाइन को एक्सटेंड करते जाना है हमारी लेंथ तक इस तरह से, और हमें इससे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने बॉटम के पार्ट के लिए 2 बेस फैब्रिक कट कर लिए हैं, और यहाँ पे नेट फैब्रिक से हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट किए हुए हैं, जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 60 इंचेस। और लेंथ हमने रखी है 21 इंचेस। इसके अपर बॉर्डर पे हमें बड़े नंबरों की सिलाई लगानी है, और यहाँ पे दोनों पार्ट पे हम गैदरिंग करेंगे।
ये देखिए हमने सिरे लगा दी है और यहाँ पे एक धागे को हमें अलग करना है और एक हल्के हाथ से हमें खींचते जाना है इस तरह से, और पूरे ब्रॉडनेस में हमें गैदरिंग करनी है इस तरह से दोनों पार्ट में। ये देखिए हमने दोनों पार्ट में गैदरिंग कर ली है और यहाँ पे हमने जो बेस फैब्रिक कट किया हुआ है इससे हमें नीचे की तरफ अरेंज करना है इस तरह से और दोनों बॉर्डर को हमें मिलाना है। दोनों पार्ट में हमें बेस फैब्रिक को नीचे अरेंज करना है इस तरह से बॉर्डर को मिलाते हुए, और यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इससे हमें बॉटम के साथ अटैच करना है। तो सेंटर को मिलाते हुए हमें बॉटम के ऊपर सीधा रखना है बॉर्डर को मिलाते हुए इस तरह से, और सेंटर को मिलाते हुए हमें ऊपर से सिरे लगा के टॉप को अटैच करना है। और इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में हमें टॉप और बॉटम को ऊपर से सिरे लगा के अटैच करना है। ये देखिए हमने सिरे लगा के टॉप और बॉटम को हमने जॉइंट कर लिया है और दोनों को हमें रॉन्ग साइड पे टर्न करना है इसकी फिटिंग के लिए। यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों को हमें अच्छे से मिलाना है और यहाँ पे 1 इंच की गैप पे हमें सिरे लगानी है और इसके बाद हमें लीफ को अंदर की तरफ रखना है और दोनों नेट फैब्रिक को फिटिंग करेंगे हम, और इसके बाद बेस फैब्रिक को भी हमें फिटिंग करना है 1 इंच की डिफरेंस पे इस तरह से। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में हमें 1 इंच की गैप पे सिरे लगा के दोनों फैब्रिक को हमें फिटिंग करना है। ये देखिए हमने दोनों तरफ से 1 इंच की गैप पे सिरे लगा के फ्रॉक को रेडी कर लिया है। और ये जो बेस फैब्रिक के नीचे वाले बॉर्डर है इससे भी हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिरे लगानी है पूरे राउंड में। देखिए हमने सिरे लगा दी है इस तरह से, और यहाँ पे हमने इस तरह की गोल्डन लेस ली हुई है जिससे हमें यहाँ पे डेकोरेट करना है लीफ को इस तरह से। बॉर्डर को मिलाते हुए हमें ऊपर से सिरे लगा के इसे अटैच करना है। इस तरह से थ्रेड नीडल की मदद से हमें लेस को अटैच कर लेना है। और इस तरह से लेस को हम अटैच करेंगे और यहाँ पे सेंटर पे भी हमें लेस को अटैच करना है और दोनों स्लीव्स पे भी हमें लेस को अटैच कर लेना है। तो अब तैयार है हमारा डिज़ाइनर वेवी फ्रॉक। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही उस बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।